पर बिहार बीजेपी ने जोरदार सियासी पलटवार किया है। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने तेजस्वी यादव को प्रवासी नेता बताते हुए कहा कि राघोपुर की जनता के आक्रोश से बचने के लिए ऐसी ओछी बयानबाजी की गई है। तेजस्वी यादव का यह बयान नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा गिराती है। साथ ही डॉक्टर राम सागर सिंह ने जोर देकर कहा कि तेजस्वी यादव की बौखलाहट आरजेडी में संभावित टूट की वजह से दिख रही है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को ऐसी हरकत से बाज आने की नसीहत भी दी है। प्रवासी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब से दिल्ली से लौटे हैं तब से उनका मानसिक संतुलन ठीक दिखता नहीं है, बयानों में तारतम्य रहता नहीं है। आज जब अपने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र गए हैं और वहां की जनता इन्हें काला झंडा दिखाया है और समस्याओं का अंबार लगाया है इनके सामने, तो उन समस्याओं से बचने के लिए ये बचकाना राजनीति का प्रमाण दिए हैं ये कर करके कि सरकार गिर रही है 2-3 महीने में। इनको लगता है कि इनकी पार्टी के अंदर टूट हो रही है, उस टूट से बचाने के लिए अपनी पार्टी को इस तरह का जरूर बयान दे रहे हैं। ऐसे बयानों से इनको बचना चाहिए। जब प्रवासी राजनीति करेंगे, ट्विटर की राजनीति करेंगे, समस्याओं को अपने से देखेंगे नहीं, समाधान की तरफ दिमाग नहीं लगाएंगे, तो इसी तरह का बयान देना पड़ेगा, जनता को भरमाने का कोशिश करना पड़ेगा। इन बातों से तेजस्वी जी बचे। और गिरिडीह में हरला गांव के ग्रामीण पिछले 8 माह से बिजली के लिए तरस रहे हैं। बिजली विभाग की लापरवाही से पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। 8 माह पूर्व ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के बाद आज तक उसकी मरम्मत के लिए कोई नहीं आया है। कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। नए ट्रांसफार्मर लगाने के प्राप्त आवेदन पर विभाग के कर्मियों द्वारा अप्रैल माह में एक पुराना ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। ये ट्रांसफार्मर 2020 के जुलाई में खराब हुआ। ये थ्रू लाइन नहीं पार कर रहा था, तो मिस्त्री से बताया कि जल गया है। हम लोग विभाग को खबर किए, मरंडी जी को भी खबर किए, तो उनके सौजन से ट्रांसफार्मर तो आ गया सितंबर के लास्ट में, लेकिन वहाँ ट्रांसफार्मर को दिया। पहले से 100 kV का था जो पित्तल वाला था, कम्मा वाला था, और ये 63 kV का दे दिया है जो पुराना दिया है, इसे हम लोग चलाए ही नहीं है। यह ट्रांसफार्मर लगभग 1 साल से खराब है। पिछले बार हम लोग हल्ला किए तो विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर लाया गया, लेकिन नया नहीं दिया, पुराना ट्रांसफार्मर लाके बैठा दिया, जिससे एक दिन ही बिजली प्रवाहित नहीं हुआ है, इससे एक दिन ही लाभ नहीं लिया। अगर 10 दिन के अंदर यह ट्रांसफार्मर नहीं बनता है या नहीं बदला जाता है तो लगभग हजारों एकड़ जमीन मरुभूमि में तब्दील हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि नया ट्रांसफार्मर 100 kV का यहाँ दिया जाए। विभाग के द्वारा जांच करके देखा जाए कि माने यह ट्रांसफार्मर खराब है या जला हुआ है। वहीं बीजेपी कार्यालय गिरिडीह में आपातकाल दिवस को काला दिवस मनाते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा काला बिल्ला लगाया गया। इस दौरान आपातकाल के समय आंदोलन में जेल जाने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं जेल गए 5 आंदोलनकारियों को वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें भी सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। वहीं मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष महादेव सुबे ने कहा कि आपातकाल के समय आंदोलन में जेल जाने वाले लोगों को बीजेपी की ओर से सम्मानित किया गया है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का काम किया और आपातकाल लगने के बाद देश की जनता के ऊपर में नाना प्रकार के जुल्म ढाए गए। अपने राजनीतिक
और सारे तरह की पाबंदियां, अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी, लोगों के रोजमर्रा के जीवन में बाधित करने के लिए आपातकाल लगाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष की बात, इस वर्ष भी आपातकाल लगाने के विरोध में आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल से 2 दिनों बताने और उनमें आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले नेताओं के अपने बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए आपातकाल के विरोध में काला दिवस मना रही है। आपातकाल काला दिवस के रूप में हम लोग आज याद कर रहे हैं और गिरिडीह जिला के अंतर्गत आपातकाल के समय जिन्होंने आपातकाल को झेला, जिनको आपातकाल में जेल में बंद किया गया, वैसे अपने सम्मानित नेता श्रीमान लक्ष्मण सरकार जी, श्रीमान अपूर सिंह जी, श्रीमान विजय अग्रवाल जी, श्री आनंदी जी, सभी लोग को मैं जिला कार्यालय में आमंत्रित करके अपने विधायक, पूर्व विधायक, जिला के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के मंच मोर्चा के अध्यक्ष के उपस्थिति में उनके सम्मान में उनको अंग वस्त्र देकर, उनको फूल माला देकर उनका स्वागत किए, उनका अभिनंदन किए और उनके मुखारबिंद से किस तरह से आपातकाल उन लोगों ने झेला, किस तरह से कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अपने स्वार्थ में आकर के आपातकाल लागू किया, लोकतंत्र की हत्या किए, उनके मुखारबिंद से हम लोग आज सुने और उनको हम लोग सम्मानित। वहीं सियासत में भी कभी कभी लगाव एक तरफा करना दिखाना पड़ता है। चिराग पासवान का भी भाजपा से मोहभंग नहीं हुआ है। अपने राम से हनुमान को अब भी उतनी ही उम्मीद है जितनी लोजपा में टूट फूट से पहले तक थी, मगर इस उथल पुथल के दौरान लोजपा के वोट बैंक पर आरजेडी की टकटकी है। दिल्ली में बीमार पिता लालू प्रसाद की करीब 2 महीने से तीमारदारी में लगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना लौटकर चिराग के बंगले के बाहर दस्तक दी है। रामविलास पासवान से लालू की पुरानी दोस्ती का हवाला देकर तेजस्वी ने पहले तो चिराग को महागठबंधन में आने का न्योता दिया और अब भावनात्मक डोर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एलजेपी में बगावत के बाद जारी सियासत पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पशुपतिनाथ पारस की बगावत के बाद अकेले पड़े चिराग। एलजेपी की टूट पर खामोशी अख्तियार किए है बीजेपी। तेजस्वी ने चिराग को दिया साथ आने का खुला ऑफर। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट के बाद पार्टी 2 गुटों में बंट गई है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। इसी बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि मैं आखिर तक चाचा के दरवाजे पर खड़ा रहा। मेरी मां ने भी उन्हें छोटे भाई की तरह प्यार दिया। एलजेपी नेता चिराग पासवान का छलका दर्द। चाचा ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। मैं जिनकी गोद में खेला उन्होंने हाथ खींच लिए। चिराग पासवान ने कहा कि अगर चाचा को केंद्र में मंत्री बनना था तो वो मुझे बता सकते थे। मैं खुद प्रधानमंत्री जी के पास ये मांग लेकर जाता। एक बार वो कह देते तो मैं उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना देता। मैंने आखिरी तक पार्टी को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ना पापा की इच्छा थी। मैंने सबकी सहमति से ये फैसला लिया। यहाँ तक बिहार की जो स्थिति थी बद से बदतर थी। गवर्नर की बैठक में भी हम लोगों ने सारी मुद्दे को उठाने का काम किया। साजिश किसकी है ये सब लोग जानते हैं। कब, कैसे, क्यों, किसके कारण, किस व्यक्ति ने किया है, ये सब पूरी बिहार नहीं पूरे देश के लोग जाने के नीतीश कुमार जी का किया हुआ है। 2005 में भी आपको याद होगा तो उन्होंने प्रयास किया था तोड़ने का एलजेपी। जब लोजपा का कोई विधायक एमपी नहीं था तो 2010 में लालू जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया। कितनी बार भी प्रयास किया गया लोजपा को तोड़ने का,
लेकिन वो टूटा नहीं। अभी आप देखिएगा जो भी स्थिति बनी हुई है, उनके घर का मामला है चिराग जी के, लेकिन अब उनको निर्णय लेना है चिराग पासवान जी को कि वो बंच ऑफ थॉट्स के किताब के साथ चलेंगे या हमारे संविधान के साथ चलेंगे। अभी निर्णय उनको लेना है। बिहार की सियासत में एलजेपी पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सियासी खींचतान जारी है। पशुपति और पार्टी सांसदों की बगावत के बाद चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं और बीजेपी भी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को साथ आने का ऑफर दिया और साथ ही याद दिलाया कि कैसे लालू यादव ने 2010 में रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने में मदद की थी, जब एलजेपी के पास कोई सांसद और विधायक नहीं थे। डेस्क रिपोर्ट वीआईपी न्यूज नोएडा। वहीं इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की बरसी को बीजेपी की ओर से काला दिवस के रूप में मनाया गया। बेगूसराय में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पर निशाना साधा गया। बीजेपी सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करते हुए इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को तानाशाह का नाम दिया और साथ ही उसी दौरान नागरिकों के अधिकारों की वृहद स्तर पर हनन किए जाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने इस कार्यक्रम में जिला और ब्लॉक स्तरीय कई नेता शामिल हुए। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया दिन है। आज ही के दिन रात में 25 और 26 को आपातकाल की घोषणा श्रीमती गांधी ने लगाई। लोकतंत्र की हत्या की गई थी महज अपने स्वार्थ के लिए, जिसने कानून को मानने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय को दरकिनार करके उसके बाद इमरजेंसी लगा था। राजनारायण जी से चुनाव हारने के बाद इसी देश के अंदर महज 1947 में आजादी मिलने के बाद कांग्रेस की गिरती हुई साख 69 में 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली। और जमुई में अंग्रेज काल से संचालित किया जा रहा विद्यालय मौजूदा समय में जल जमाव और गंदगी की समस्या से जूझ रहा है। 1935 में स्थापित आदर्श पीडी मध्य विद्यालय और परिसर में जल जमाव के कारण पूरा परिसर दलदल में तब्दील हो गया है। विद्यालय में फैली गंदगी और जल जमाव की भीषण समस्या की शिकायत पर जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने अस्पताल पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और जल जमाव की समस्या से मुक्त कराने के लिए उपायों को साझा किया। सबसे पहले बात जो है ये जो यहाँ पे पानी जम रहा है इस कारण से सबसे ज़्यादा गंदगी फैल रही है और ये जल जमाव की जो स्थिति बनी हुई है। अभी अध्यक्ष जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि यहाँ से निकलता हुआ नाला जो है वो टेंडर की प्रक्रिया में है और इन्हें हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले 15 से 20 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। नाला बनने के बाद पानी डेफिनेटली कम होगा यहाँ से। जो एक दूसरी तकलीफ सामने हम लोगों की आई है वो ये है कि इस स्कूल का जो ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी नीचे दब गया है, तो उसको हम लोग को लैंड रीफिल करा के लेवलिंग कराना पड़ेगा जिससे कि जो बारिश का पानी है वो आके यहाँ रुके नहीं। बराबर समस्या बना रहता है, इसलिए कि पूरे मोहल्ला का नाला बनाते हुए वार्ड कमिश्नर आए हैं और नाला स्कूल में छोड़ दिए लाके, आगे नाला बढ़ा नहीं, जिसके कारण पूरे मोहल्ला का पानी स्कूल में प्रवेश करता है और पूरा गंदगी यहाँ आ रहा है, जिससे हम लोग को आने जाने में पूरा कठिनाई हो रहा है।
और स्कूल में बैठना मुश्किल हो गया है, इतना दुर्गंध देता है। लेकिन हम लिखते लिखते थक गए, पदाधिकारी को, सांसद विधायक से भी आवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नगर परिषद में तो लिखते लिखते थक गए हैं। वार्ड कमिश्नर जो है हमारे चेयरमैन हैं, उनको 100 बार कहे हैं आप कर देंगे, लेकिन सब उन्हीं का किया। और शेखपुरा के आरटीओ कार्यालय में कार्य की गुणवत्ता की शिकायत पर स्थानीय आरजेडी विधायक ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में विधायक ने कार्यालय में कार्यरत कई कर्मियों को अनुपस्थित पाया। निरीक्षण में कार्यालय की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट दिखे। उन्होंने इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से विभाग को दी। इसमें बहुत सारे लोग हैं, उपस्थित हैं, जो कुछ लोग नहीं हैं उनको मैं लिखता हूँ, कार्यपालक अभियंता को लिखता हूँ। यहाँ गायब हैं, बहुत सारे हैं यहाँ जो हैं, जो ऑपरेटर हैं या जो भी हैं, तो फील्ड में भी यहाँ इनका रहता है। और सहायक अभियंता के अंडर में वो अलग डिवीजन होता है, सब डिवीजन, वहाँ भी लोग पोस्टेड रहते हैं, इसलिए वहाँ भी होंगे। उसमें देखा जाता है, हम मांग करेंगे कि कौन कौन वहाँ हैं और नहीं है, कौन कौन गायब हैं, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जिस तरह की जो ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने बताया कि सड़क छोटी आ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है सर? गुणवत्ता कुछ संवेदक लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनसे 100 रुपया का काम 70 रुपया में कर लेते हैं, 65 रुपया में कर लेते हैं, लेस भी जा रहे हैं और गुणवत्ता खराब कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल 0 रुपया में काम कीजिए या 100 रुपया में काम कीजिए, बात बराबर होगा। और वहीं देवघर एम्स के ओपीडी का 26 जून को निर्धारित उद्घाटन कार्यक्रम टल गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम स्थगित किए जाने को लेकर जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का कारण गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बताया है। उन्होंने केंद्र द्वारा कार्यक्रम को स्थगित किए जाने को पार्टी की ओर से कड़ी निंदात्मक बताया है। तो देवघर एम्स के ओपीडी का 26 जून को निर्धारित उद्घाटन कार्यक्रम टल गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम स्थगित किए जाने को लेकर जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का कारण गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बताया है। उन्होंने केंद्र द्वारा कार्यक्रम के स्थगित को किए जाने को पार्टी की ओर से कड़ी निंदात्मक भी बताया है। तो देवघर एम्स की ओपीडी का उद्घाटन टल गया है। दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो क्रेडिट लेने के ऊपर है। तो जेएमएम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। होना चाहिए कि हमारी सरकार यहाँ है। हम लोग एम्स के उद्घाटन के स्थगन का तीव्र निंदा करते हैं और आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने असमर्थता व्यक्त की, झूठ बोलने की भी एक सीमा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आज के भारत सरकार का पत्र 22 तारीख का यह तय करता है कि वर्चुअली मंत्री जी उपस्थित रहेंगे। आपका सांसद जिद करता है कि फिजिकली उपस्थित रहेंगे, उसके कारण स्थगित की गई कार्यक्रम। झूठ बोलना बंद कीजिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। आप एक गरिमामयी सदन के सदस्य भी है, राज्यसभा के, आपके मुंह से आपकी पार्टी के जो संस्कार है वो बरबस निकल जाते हैं, लेकिन चूंकि आप यहाँ के मूलवासी हैं, आपको कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए।
तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।